हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम जो है सर्किल से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं 2 क्लास ले चुका हूँ सर्किल का, एक इंट्रोडक्शन क्लास, एक जिसमें मैंने कि फॉर्मूला को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, जो वो दोनों वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में जो है ज्योमेट्री नाम से फाइल होगा, उसको खोल के आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसका कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखने से पहले हम लोग कुछ फिर से फार्मूला, जो बच्चे की वो दोनों वीडियो नहीं देखा है, हाँ, तो कुछ फार्मूला जो है जो हम यूज करेंगे उसको एक बार 2 मिनट टाइम देके रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कल हम लोग देखे थे परिधि, वृत्त का परिधि। ठीक है, सपोज दैट कि ये आपका सर्कल है, यही आपका वृत्त का परिधि है जिसको पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, जिस लाइन से ये सर्किल बना है उसका टोटल लेंथ। ठीक है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग देखेंगे एरिया। ठीक है, ये सेंटर हुआ और ये कंप्लीट शेडेड एरिया होता है इसका क्षेत्रफल, अर्थात क्षेत्रफल इक्वल टू πr²। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग और क्या देखे थे, हम लोग देखे थे कि आर्क का लेंथ, ये सपोज दैट इस पे ए बी कोई आर्क ले लेते हैं जिसका लंबाई l है, तो हम लोग l इक्वल टू 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, या तो इसी को हम लोग मॉडिफाई रूप में लिखे थे l इक्वल टू r थीटा। ठीक है, आप 2 में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्या देखे थे हम लोग, हाँ, इसमें हम लोग सेक्टर का एरिया देखे थे। ठीक है, सेक्टर का एरिया मतलब ये एरिया। ठीक है, ये कंप्लीट एरिया, हाँ, ये कंप्लीट एरिया के लिए, अर्थात इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। ठीक है, सेक्टर का एरिया जिसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड या सेक्टर के एरिया हम लोग देखे थे πr² इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, या इसी को हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 r² थीटा, या तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 rl। क्यों? क्योंकि r थीटा इक्वल टू l होता है, तो यहाँ पे r थीटा के जगह पे l रखे, 1 r बच गया, 1/2 r। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर 5वां हम लोग देखे थे सेगमेंट का एरिया। ठीक है, इसका एरिया इक्वल टू होता है, देखिए, r², देन आफ्टर पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्थात इसको बोलते हैं वृत्तखंड या सेगमेंट का एरिया, ये वाला। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देन आफ्टर हम लोग 1 2 3 4 5 छठा फार्मूला हम लोग देखे थे कि ये सपोज दैट कोई वृत्त है और इसके जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल, जो शेडेड एरिया है उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, ये 6 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 और ये छठा। ठीक है, देन आफ्टर एक शॉर्टकट ट्रिक देखे थे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर जगह आपको ये इतने फार्मूला, ये 6 फार्मूला यदि आपको रिमाइंड रहे तो वृत्त का कोई भी प्रॉब्लम जो मेंसुरेशन से रिलेटेड हो, क्षेत्रफल हो, परिधि हो, लेंथ हो, चाप आर्क लेंथ, कुछ भी निकालना हो आप पलक झपकते निकाल सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और, ये रिवीजन है, कल मैंने ये सब बता चुका हूँ। ठीक है, देन आफ्टर एक टेबल मैंने बताया था जो कि बहुत ज़्यादा आपको, हाँ, बिना कैलकुलेशन का बहुत सारे सवाल, कैलकुलेशन को आधा करके आपको आंसर दे देगा। ठीक है, टेबल क्या था वो आप ध्यान में रखना।
ठीक है, त्रिज्या यहाँ लिखता हूँ त्रिज्या, देन आफ्टर परिधि, परिधि, देन आफ्टर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ये सारे वृत्त के। ठीक है, यदि त्रिज्या r का वैल्यू, ठीक है, r का वैल्यू 7 होगा, ठीक है, तो इसका परिधि जो है रेडीमेड हम लोग ध्यान में रखेंगे 44 होगा, ठीक है, और क्षेत्रफल 154 होगा। अब देख लीजिए, जैसे 7 यदि त्रिज्या रखते हैं 44 आता है कि नहीं परिधि, देखिए 2 पाई r अर्थात 2 गुना 22/7 गुना r, 7 है, 7 7 से कट गया, 22 दूना 44, देख रहे हैं, 7 यदि त्रिज्या होगा तो 44 इसका परिधि होगा, और सेम उसी तरह 154 इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, यदि त्रिज्या 14 हो तो ये जो है परिधि आपका, परिधि जो है आपका 88 हो जाएगा, और आपका क्षेत्रफल जो है 616 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में इसमें रिलेशन क्या होता है, इसमें r होता है, इसमें 2 पाई r होता है, r पे ध्यान रखिएगा, और इसमें पाई r स्क्वायर होता है। देखिए इस दोनों में r और r में लीनियर रिलेशनशिप है, बट इसमें जो है स्क्वायर का रिलेशनशिप है। ठीक है, यदि r को दोगुना करेंगे, r को दोगुना करेंगे, r को दोगुना करेंगे तो परिधि भी दोगुना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे r पे पावर 1, यहाँ पे r पे 1। हाँ, यदि दोगुना करेंगे, ये स्क्वायर में है अर्थात r स्क्वायर, यदि ये दोगुना होगा, ये, ठीक है, यहाँ से ये दोगुना होगा तो ये भी दोगुना हो जाएगा, बट ये जो है 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। देख रहे हैं ना, r स्क्वायर है इसमें, इसमें भी r, इसमें भी r, इसमें r स्क्वायर है, अर्थात हाँ यहीं पे देखिए ये 2 गुना हुआ, 7 से 14 हुआ अर्थात गुना 2 हुआ। हाँ, ये भी देखिए 44 से 88 गुना 2 हुआ, बट ये जो है 2 गुना नहीं होके गुना 4 हुआ, अर्थात इसी 2 का स्क्वायर होके मल्टीप्लाई हुआ है। क्यों? क्योंकि एरिया में r स्क्वायर होता है, तो इसीलिए हाँ इससे 2 गुना ज़्यादा है तो ये 4 गुना ज़्यादा होगा, r स्क्वायर है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। देन आफ्टर आप कोई भी सवाल जो है आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट। एक और चीज़ क्या देखना है जो कि कल मैंने बताया था वीडियो में, ये देखिए इसमें पाई है ना, पाई में 22 होता है, 22 में जो है 11 का मल्टीपल छुपा हुआ है, अर्थात जो परिधि का रिजल्ट होगा वो 11 के मल्टीपल होगा। देखिए 11 के मल्टीपल होगा, इसमें भी पाई है। देखिए ध्यान से, ये बहुत डीप चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपको कैलकुलेशन से बचा देगा। आप डायरेक्ट तुरंत आंसर मार के आप 5 से 10 सेकेंड अपना बचा सकते हैं। इसमें भी पाई है ना, पाई का मतलब क्या है, 22/7, अर्थात इसमें जो है 11 है, 11 × 2 अर्थात 11 है। जो भी एरिया का रिजल्ट होगा वो 11 के मल्टीपल में होगा, इसमें भी 11 से भाग लगेगा। 11 से भाग लगने के चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम और इवन प्लेसेस के डिजिट के सम का डिफरेंस यदि 11 से भाग लग जाए या उसका डिफरेंस 0 हो जाए तो वो 11 से भाग लगेगा। तो इसमें देखिए 4 1 5 और 5 घटाओ 5 0, या 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो, 0 हो रहा है अर्थात इसमें 11 से भाग लगेगा। इसी में देखिए 6 6 12 और उसमें 1 घटेगा 11। हाँ, तो मैंने क्या बोला, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, इवन और ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम। ठीक है, हाँ यदि ऐसा होता है तो वो 11 से भाग लगेगा। तो इस तरह से हम लोग तुरंत, यदि कोई एक ऑप्शन ही 11 से डिविजिबल है, हम लोग एक नज़र देके चेक कर लेंगे तो फिर हम लोग निकालेंगे ही नहीं, वही आंसर हो जाएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स प्रॉब्लम देखते हैं, वो बिल्कुल इजी होगा। ठीक है, जिससे कि हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सीखने में हम लोग एडवांस लेवल का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हम लोग एडवांस लेवल लाएंगे। ठीक है, हाँ इसमें देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कैसे हम लोग शॉर्टकट्स में आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम। देखिए सवाल है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। ठीक है, इसमें परिधि पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए परिधि का जो
फॉर्मूला होता है 2πr। हाँ, इसमें अर्थात पाई है तो जो 11 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। यदि एक से ज़्यादा मल्टीपल होगा देन आफ्टर फिर हम लोग डिटेल मेथड से बनाएंगे। तो देखिए इसमें 11 से भाग लगेगा नहीं, इसमें लगेगा नहीं, इसमें लगेगा नहीं, इसी में लगता है। अर्थात जो है 2π, सिर्फ बस कुछ देखें हम लोग, नहीं निकाले कि क्या होगा इसका, सिर्फ त्रिज्या दिया हुआ है। हम लोग 11 के मल्टीपल देखिए ना, 2π है, पाई का मतलब होता है 22/7, अर्थात उसमें 11 का मल्टीपल है। ठीक है, जिस ऑप्शन में 11 का मल्टीपल प्रेजेंट हो वही आंसर होगा। या तो फिर जो टेबल बताया था मैंने कि यदि 7 त्रिज्या होता है तो परिधि जो है, परिधि 44 होगा और क्षेत्रफल जो है कितना होगा, क्षेत्रफल आपका ठीक है 154। ठीक है, तो देखिए इसमें सवाल में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो परिधि क्या होगा। यदि ये 3 रिजल्ट हम लोग याद करते हैं तो मेरा 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं होगा। 7 44 154 और 14 88 616, ये दोटा ठीक है, 14 88 और 616, बस यही 2 रिजल्ट यदि आप 1-2 बार लिख के याद कर लेते हैं तो आपको जो है कोई फार्मूला कोई कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। या तो 11 का मल्टीपल चेक करना है, या यूनिट पैलेस चेक करना है, या तो ये वाला टेबल याद रखना है। ठीक है, 3 में से किसी से भी आप पलक झपकते ही जो है वृत्त के सवाल का आंसर दे सकते हैं। चलिए, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉब्लम है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगी। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप देखिए ये मेरा सबसे पहले तो टेबल में ही मैच कर रहा है। टेबल में था 14, यदि होगा आपका क्या चीज़ त्रिज्या, तो उसका परिधि होगा 88 और क्षेत्रफल होगा 616। तो मेरा त्रिज्या ही दिया हुआ है 14। देखिए कैसे आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। देखिए 14 यदि त्रिज्या होगा तो सीधा क्षेत्रफल कितना होगा, 616 होगा। ठीक है, 616 होगा, अर्थात आंसर इसका ये रहेगा। या तो फार्मूला क्या होता है, πr²। हम r भूल जाएंगे, पाई है ना, पाई है तो 22/7 भी होगा। इसमें 22/7 होगा, इसमें जो है 11 का मल्टीपल भी छुपा हुआ होगा, अर्थात 11 से भाग लगेगा। देखिए 11 से किस में भाग लगेगा, इसमें लगेगा नहीं, इसमें लगेगा नहीं, इसमें लगेगा नहीं। ठीक है, हाँ इसमें लग रहा है, 11 छाके 66, इसमें लग रहा है, इसमें भी लग रहा है और इसमें भी लग रहा है। यदि दोनों में लग जाए देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल वाला मेथड यूज करेंगे। यदि टेबल वाला से भी नहीं हो तो देन आफ्टर आपको बताते हैं कैसे क्या करेंगे। देखिए 22/7 गुना, ठीक है, r², 14 गुना 14, पूरा सोल्व नहीं करेंगे हम लोग, 7 दूना, ठीक है, 14 दूना 28, अर्थात 22 गुना 28 होगा ना, 8 दूना 16, यूनिट प्लेस पे जिसका 6 होगा। देखिए ना 8 दूना 16, 16 का 6 लिखाएगा ना, अर्थात इकाई स्थान पे जिसका 6 होगा वही आंसर होगा। यदि मान लीजिए कि 11 का मल्टीपल वाला 2 ऑप्शन में मिल गया तो ये तो फेल हो गया। अब क्या करेंगे, मान लो ये भी सेट नहीं किया, ठीक है, तो देन आफ्टर यूनिट डिजिट से वो कहीं नहीं जाएगा। पूरा गुना नहीं करेंगे, पूरा गुना करने में मेरा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर बी हो गया। हाँ, मेनली आपको सीखना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का अप्रोच क्या है, यही चीज़ सीखना है आपको, ऐसा नहीं कि सोल्व करने लगना है। हाँ, हमको 1-1, 2-2 सेकेंड बचा के हम लोग जो है, जो भी टिपिकल क्वेश्चन होता है, जिस क्वेश्चन से लोगों का सिलेक्शन होता है, उस क्वेश्चन के लिए आप टाइम बचाइए, 1-1, 2-2 सेकेंड हल्के वाले सवाल में टाइम सेव कर करके। एक्चुअली में है कि 50 से 60% क्वेश्चन जो होता है हर एक एग्जाम में एवरेज स्टूडेंट के लिए रहता है। 5 से 10% सवाल होता है जिसपे कि सिलेक्शन होता है। आपको वो अटेम्प्ट करने के लिए इधर आपको जो भी सवाल है उसमें अपना स्पीड बढ़ा के टाइम सेव करना होगा, अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं रहेगा अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए। बहुत बच्चे के सुनते होंगे कि टाइम ही नहीं बचा, सारा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ सका। दैट्स रीजन उसने हर एक स्लोम को फार्मूला रख के सॉल्व करता है, सही भी बनाता है, लेकिन वो सही बनाना किस काम की, जो कि पूरे टाइम ही ले ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक, तो ये सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये डायरेक्ट हमारे टेबल पे ही सेट है, हम क्यों सोल्व करें, πr² = फलना, उसके बाद सोल्व क्यों करें उतना टाइम, अर्थात
पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 दे के फिर 22/7 सब क्यों कटाएं, जब हमको पता ही है कि जब एरिया, ठीक है, जब एरिया जो है 154 होता है तो मेरा त्रिज्या 7 होता है, जब एरिया 616 होता है तो मेरा त्रिज्या 14 होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ये आंसर लगा देते हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। हाँ चलिए, इसी में देखिए, अच्छा एक सवाल देता हूँ कि सवाल आपको दे दे कि एक वृत्त का त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 7 जब त्रिज्या रहता है तो मेरा 154 क्षेत्रफल होता है। यहाँ 21 है ना, हाँ 21 है ना, तो 7 का कितना गुना है, 3 गुना है ना, 3 गुना है। तो देखिए यहाँ r होता है और क्षेत्रफल में r स्क्वायर होता है, तो ये जो है r का r स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर अर्थात 9 गुना होगा। ठीक है, अर्थात 9 गुना, 9 चौके 36 के 6 बाकी 3 और 9 पच्चे 45, 3 48 का 8 बाकी 4 और 9 4 13 अर्थात 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग करते हैं सीधा 21 में 7 से भाग दिए, कितना आया 3, अर्थात एरिया बोल रहा है तो 3 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, परिधि बोलेगा तो वो भी 3 गुना हो जाएगा, 44 था 44 का 3 गुना हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है, ठीक है, जिसमें कि व्यास दिया हुआ है। हाँ, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, व्यास अर्थात d होता है। ठीक है, d इक्वल टू 9.8 दिया हुआ है, तो r कितना हो जाएगा 4.9। ठीक है, r यदि 4.9 है तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, यदि 7 होता है तो 154 क्षेत्रफल होता है, बट यहाँ पे r जो है कितना है 4.9 है, तो फिर ये क्या होगा। ठीक है, देखिए 4.9 जैसे 21 था ना, तो उसमें 7 से भाग दिए थे, तो उसी तरह से 4.9 में हम लोग 7 से भाग देंगे, तो ये दशमलव हट के नीचा 10 हो जाएगा, 7 सते 49 अर्थात 7/10 अर्थात 0.7 गुना होगा। ठीक है, जैसे 21 में 7 से भाग दिया 3 आया था रिजल्ट, तो 3 गुना अर्थात 3 का स्क्वायर गुना, तो उसी तरह से 0.7 का स्क्वायर गुना एरिया होगा, 0.7 का 49 अर्थात 0.49 गुना, अर्थात 154 का 0.49 का मल्टीपल में होगा। ठीक है, हाँ 0.49 के मल्टीपल में होगा। अब इसको गुना करेंगे, या तो फिर हम लोग एक बार देख लें, इतना नहीं करने के चक्कर में एक बार 11 का मल्टीपल भी देख लें, कहीं हो सके कि एक ही ऑप्शन में 11 का मल्टीपल हो। तो देखते हैं, इसमें 7 4 11, 6 5 11, 11 घटाओ 11 0 अर्थात 11 से भाग लग रहा है। ठीक है, इसमें 8 4 12 6 6 अर्थात 11 से नहीं लगेगा, और 8 7 15 और 7 5 11, 11 से नहीं लगेगा, 4 4 8 9 8 9 7 16 इसमें भी 11 से, अर्थात एक ही ऑप्शन है जिसमें कि 11 से भाग लग रहा है। तो आप ये सब नहीं करके भी, यदि 2 होता तब ये सब करते, एक ही में 11 से भाग लग रहा है। ठीक है, 11 का मल्टीपल चेक करके भी आप डायरेक्ट दे सकते थे आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन होगा। अदरवाइज इसको गुना कीजिएगा, 9 चौके 36 के 6 यूनिट डिजिट से भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे देख रहे हैं इसमें भी 6 है, यहाँ पे ठीक यूनिट पैलेस पे, इसमें से भी, अर्थात यूनिट डिजिट से आप तुरंत में नहीं दे सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका इसके लिए 11 का मल्टीपल ही रहा, जहाँ पे जो लगे, जो सबसे कम टाइम ले वही अप्लाई करेंगे। अदरवाइज इसको गुना कीजिए आप, 9 चौके 36 के 6 बाकी 3 5 9 5 45 3 48 4 9 4 13 और फिर 4 से 4 चौके 16 6 बाकी 1 4 5 20 1 21 2 4 2 6 देन आफ्टर 6 814 4 बाकी 1 3 1 4 1 5 7 और देन आफ्टर 2 अंक के बाद दशमलव, अर्थात देखिए यहाँ 75.46 गुना करके, ये गुना के चक्कर में नहीं पड़ के हम लोग यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। सीधा डिजिट को जोड़ देंगे, इसके भी डिजिट को जोड़ देंगे।
ठीक है, जिसका डिजिट का जोड़ इसके डिजिट के जोड़ के बराबर होगा। जो डिजिटल सम नहीं देखे हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके सिंप्लीफिकेशन में डिजिटल सम होगा, उसको जाके देख लीजिए, आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अप्रोच सीख के आप बहुत बड़ी, ठीक है, उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। चलिए, तो फाइनली ऑप्शन मेरा ए रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब कहता है, देखिए सवाल है 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ये आपका सर्कल है, इसमें अधिकतम जितना हो सके वर्गाकार, ठीक है, उतना वर्ग नहीं बन सका, ठीक है। हाँ चलिए, कहता है इसका व्यास, तो देखिए ये सेंटर है और ये इसका व्यास हो जाएगा। हाँ, जो इस सर्कल का व्यास होगा वही इस स्क्वायर का, इस वर्ग का क्या होगा, डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, ठीक है। अर्थात ये मेरा 80 दिया हुआ है, तो वर्ग का विकर्ण जो होता है, ठीक है, क्या होता है विकर्ण, √2a, यही दिया हुआ है कितना, 80, अर्थात a = 80 अपॉन √2। और जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, अर्थात 80 अपॉन √2 गुना 80 अपॉन √2, अर्थात 6400 अपॉन √2 गुना √2, देन आफ्टर कितना हो जाएगा, 3200, ठीक है। आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर कितना, 3200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप लगाने से केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई अर्थात L और चाप के द्वारा बना हुआ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप कोई लेंगे, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। देन आफ्टर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अर्थात इसका क्षेत्रफल, ठीक है। देन आफ्टर देखिए, अब तीनों हम लोग अलग अलग निकालते हैं। ए नंबर, चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई क्या होता था, L = r थीटा। r कितना है दिया हुआ, 21 सेंटीमीटर, इंटू थीटा है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग π/2 लिख सकते हैं, अर्थात 21 गुना 22/7 गुना 2, 7×21, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11, अर्थात 33 सेंटीमीटर। L जो हो जाएगा मेरा 33 सेंटीमीटर, ठीक है। देन आफ्टर बी बोलता है चाप के द्वारा बना हुआ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्यखंड अर्थात सेक्टर का क्षेत्रफल 1/2 r² थीटा या तो 1/2 rl होता था। L इसलिए हम ये फार्मूला लगा दिए, यहाँ पे डायरेक्ट लगाते तो थीटा रखते, लेकिन L हमको ऑलरेडी पता हो गया, तो अब उससे भी सिंप्लीफाइड वर्जन 1/2 r है आपका 21 और ये आपका कितना है 33, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए, वही आंसर होगा आपका, ठीक है। देन आफ्टर सी ऑप्शन, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड क्षेत्रफल होता है r² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखिए r² 21 का स्क्वायर, 21 गुना 21, ठीक है। देन आफ्टर पाई 22/7 गुना थीटा 90/360 माइनस 1/2 और साइन 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो ये इसको मिटा देते हैं। देन आफ्टर 21 गुना 21 और देखिए 9 से 9 चौके 36 और 11 दूना 22, 2 दूना अर्थात 11/14 माइनस, तो थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, 21 गुना 21 और 11/14 घटाओ 1/2, ठीक है। अब देखिए
इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 21 गुना 21, देन आफ्टर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 14 आ जाएगा, 11 घटाओ 7, अर्थात जो है 21 गुना 21 और गुना 7 4/14, इसको 2 और ये 7 7 तिया 21, अर्थात 21 गुना 3 दूना 6, 6 का 6 ये 6 दूना 12, अर्थात 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया? इसका, वृत्तखंड का। ठीक है, इस तरह से आप जो है हाँ अच्छे अच्छे सवाल भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये तो कुछ बेसिक सवाल रहा। नेक्स्ट क्लास में हम ठीक है वृत्त का, सर्कल का एडवांस सवाल लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास श्योर है कि मिस हो सकते हैं कि जो बंदा प्रैक्टिस में होगा ये सवाल आपको इजी लगा होगा, लेकिन सीखने के लिए हम लोग इजी सवाल से ही प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोग अप्रोच सीख सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ चेक करते हैं, क्या चीज़ पे ध्यान रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपका एडवांस वर्जन रहेगा। ठीक है, जिसमें कि अच्छे अच्छे सवाल रहेगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ सुझाव देना हो अच्छा ख़राब तो प्लीज़ जो है कमेंट भी कीजिए। और कोई चैप्टर, कोई पार्टिकुलर चैप्टर आपको यदि टफ़ लगता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का नाम बता सकते हैं। जितना हो सके हम उस चैप्टर को आसान बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।